ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयोऽध्यायः द्वितीयः पादः को समास प्रकरण को आज पढ़ेंगे। कक्षा संख्या है हमारी 38। 37 कक्षाओं को हमने पढ़ लिया है, आज 38वीं कक्षा है। गत कक्षा में हमने आपको ये सूत्र, 2 सूत्र पढ़ाए थे विस्तार से, षष्ठी और याजकादिभिश्च। आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और सभी पाठकों से मेरा निवेदन है कि आप इन वीडियोज को पढ़ ही रहे हैं, संस्कृत व्याकरण को पढ़ना ही चाहते हैं, तो आप पुस्तक मंगा के पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। आप स्कूल, कॉलेज, विद्यालय में किसी गुरु के पास में ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो भी तो पुस्तक लेके जाते हैं, तभी आपको गुरु समझा सकेगा। आप फीस भी देते हैं, पुस्तक भी लेते हैं। या आपको कोई फीस नहीं देनी, केवल पुस्तक लेनी है तो पुस्तक को ले लें, मंगा लें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके, तो आपको सुविधा होगी और आप अच्छी प्रकार से पढ़ सकेंगे। चलिएगा, अब मित्रों यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब क्या है, षष्ठी समास हो गया था। षष्ठी समास के 2 सूत्र थे, षष्ठी और याजकादिभिश्च। अब षष्ठी समास का विधि कर दिए, अब कुछ उसका निषेध कर रहे हैं कि हर जगह षष्ठी नहीं होती है, हर जगह षष्ठी का समास नहीं होता है, ठीक है। आइएगा, षष्ठी समास निषेध प्रकरण। न निर्धारणे, यहां पर आप एक चीज देखेंगे, यहां पर कुछ आप कहीं पर आप ऐसा भी लिखा देख सकते हैं, निर्धारणे, और यहां पर द धा 2 हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, संशय मत उत्पन्न कीजिएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। यहां आप आगे पढ़ेंगे अष्टाध्यायी में ही, ये रेप से उत्तर यहां पर क्या है, धको 2 बार उच्चारण हो गया है और फिर उसको धको, एक धको पूर्व वाले को द हो जाता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं निर्धारण है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। नहीं तो आप सोचें कि भाई अब पुस्तक में गलत लिख दिया है, दोनों सही है। चलिएगा, न अव्यपदम निर्धारणे सप्तमी विभक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति षष्ठी तत्पुरुषः स्वः सुप सः सुपा और समासः, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थः निर्धारणे वर्तमानं षष्ठ्यन्तं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह न समस्यते। कहते हैं कि निर्धारण में जो षष्ठी होती है, निर्धारण करने के अर्थ में जो षष्ठी विभक्ति का विधान किया गया है, वो यदि षष्ठी है तो वो समर्थ सुबंत के साथ में समास को प्राप्त नहीं होती है। इससे प्राप्त था षष्ठी से, षष्ठी समास से समास प्राप्त था, षष्ठी सूत्र से। उसका निषेध कर दिया कि इस प्रकार की निर्धारण वाली षष्ठी का
समास नहीं होता है। उदाहरण देते हैं आपको, मनुष्याणाम क्षत्रियः शूरतमः, मनुष्यों में क्षत्रिय शूरतम होते हैं, शूरवीर होते हैं। कृष्णा गवाम संपन्न क्षीरतमा, माने गायों में काली गाय अधिक दूध देने वाली होती है। ठीक है। धावन अध्वगानाम शीघ्रतमा, माने जो अध्वग माने जो चलने वाले लोग होते हैं उनमें जो दौड़ता हुआ होता है वो क्या होता है, शीघ्रतमा होता है, शीघ्र चलने वाला होता है, दौड़ेगा तो शीघ्र पहुंचे। ठीक है। अब देखिए यहां पर मनुष्याणाम, गवाम और अध्वगानाम, इनमें जो षष्ठी है वो किसमें है, निर्धारण में षष्ठी हुई है। निर्धारण में मनुष्यों में क्षत्रिय, गायों में काली गाय और दौड़ चलने वालों में दौड़ने वाला, ये किससे षष्ठी होती है, यहां पर सूत्र भी दिखाया है। सूत्र है आपका यतश्च निर्धारणम 2-3-41, माने जिसमें से निर्धारण किया जाता है तदवाची शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। इसका मोटा सा अर्थ है, तो सब में इससे षष्ठी हुई है, इसलिए यहां समास नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ठीक है। मनुष्याणाम क्षत्रिय का समास नहीं होगा, गवाम कृष्णाम का समास, कृष्णा का समास नहीं होगा, और अध्वगानाम धावन का समास नहीं होगा। या शीघ्रतमा का ऐसा भी करता है, शूरतमा का नहीं होगा, शीघ्रतमा का नहीं होगा, संपन्नतमा का नहीं होगा। समास में षष्ठ्यंत का किसी दूसरे के साथ समास होगा ही नहीं। अब देखिएगा, मनुष्याणाम क्षत्रिय शूरतम, मनुष्यों में क्षत्रिय शूरतम होते हैं। कृष्णा गवाम संपन्न क्षीरतमा, गौओं में काली गौ उत्तम और खूब दूध देने वाली होती है। ठीक है। धावन अध्वगानाम शीघ्रतमा, रास्ता चलने वालों में दौड़ने वाला शीघ्रगामी होता है, समास नहीं होगा। ठीक है। उदाहरण में सारे मनुष्यों में से क्षत्रिय को शूर कहा गया है, सो निर्धारण अर्थ में है, मनुष्य और क्षत्रिय का समास नहीं हुआ। इन उदाहरणों में यतश्च निर्धारणम से षष्ठी विभक्ति हुई है, सरल है, कुछ भी विशेष नहीं है। ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि न निर्धारण केवल ये आपका, अब मैं आपको विशेष बता रहा हूं अलग से। आप कहते हैं कि भाई निर्धारण वाली षष्ठी में तो निषेध हो जाता है, परंतु इसके अलावा थोड़ा सा और निषेध करना है जो महर्षि पाणिनि के सूत्र में नहीं है। आचार्य कात्यायन ने अपनी तरफ से कहा है कि ठीक है, निर्धारण में जो षष्ठी होती है उसका तो समास नहीं होता है, परंतु इसके अलावा दूसरी षष्ठी भी है, मैं बता रहा हूं, उसका भी समास नहीं होता है। तो कहते हैं यहां पर ये वार्तिक है, आपको पिछली कक्षा में मैंने समझाया था, अब ये इसका प्रकरण आ गया। प्रतिपद विधानाच षष्ठी न समस्यत इति वक्तव्यम। और ये भी कहना चाहिए कि प्रतिपद विधान वाली जो षष्ठी है उसका भी समर्थ सुवंत के साथ समास नहीं होता है। स्पष्ट है। ठीक है। तो प्रतिपद विधानाच षष्ठी न समस्यत इति वक्तव्यम। प्रतिपद विधाना अर्थ वाली जो षष्ठी है वो समास को प्राप्त नहीं होती है। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। प्रतिपद विधाना कौन सी है, आइए फिर बता देता हूं। प्रतिपद विधाना षष्ठी है, यहां से लेकर के 51 सूत्र से लेकर के यहां तक की 73 तक, यहां तक हम कह सकते हैं, यहां तक षष्ठी चलती है इसमें। ठीक है। षष्ठी वैसे आगे तक चलती है पूरी, तो कहीं विकल्प आता तो ये सारी षष्ठी क्या है, प्रतिपद विधाना षष्ठी कही जाएगी। तो इन सूत्रों से जो षष्ठी होगी उनका भी कोई समास नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब क्या समझ में आया,
यतश्च निर्धारण में निर्धारण वाली षष्ठी का समास नहीं होता है और प्रतिपद विधाना वाली षष्ठी का समास नहीं होता है। गत कक्षा में मैंने आपको इतना बताया था, इसके साथ ही जब प्रतिपद विधाना षष्ठी का निषेध कर दिया, परंतु आचार्य कात्यायन कहते हैं कि जो प्रतिपद विधाना है उसमें से जो एक सूत्र के द्वारा जो षष्ठी है उसका तो हो जाता है, उसका तो हो जाता है। तो उसके लिए एक अलग से वार्तिक बना दिया है। ये पिछली कक्षा की बातें हैं। कृतयोगाच षष्ठी समस्यत इति वक्तव्यम। प्रतिपद विधाना में जो कृत योगा माने कर्तृकर्मणो कृति से जो षष्ठी होती है उसका तो समास हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा। अब यहां पर देखिएगा, आपको बता देता हूं मैं, ये यतश्च निर्धारणम सूत्र है, इससे षष्ठी होती है यहां पर। ठीक है, ये और आपकी ये प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते, इसमें से क्या है, जो ये सूत्र है आपका कौन सा, कर्तृकर्मणो कृति, इस सूत्र के द्वारा की गई षष्ठी तो समास को प्राप्त हो जाती है, इसका तो समास हो ही जाता है। पिछली कक्षा में समझा दिया था मैंने। ठीक है, तो ये तो वार्तिक आपको ध्यान रखने हैं। तो अब ये आपका फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइएगा, ये हो गया आपका न निर्धारण कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे का आ जाइए विशेष सूत्र है। ये विशेष सूत्र है, ध्यान रखेंगे। यदि आप इन सूत्रों को ध्यान में रखते हैं तभी आप षष्ठी तत्पुरुष ठीक से कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अन्यथा तो आप सब जगह षष्ठी कर देंगे, जहां जहां षष्ठी दिखेगी वहां सब जगह समास कर देंगे। जहां नहीं दिखेगी तो सोचेंगे यहाँ विकल्प है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि महर्षि पाणिनि ने कहां कहां निषेध किया है, वहां समास होगा ही नहीं। ठीक है, आप कौन सी अब आगे बता रहे हैं कहां नहीं समास होता है। पूर्ण गुण सुहितार्थ सदा व्ययत व्यसमानाधिकरणेन। पूर्ण गुण सुहितार्थ तव्य समानाधिकरणेन तृतीय व्यक्ति एक वचनांतम समास। सुहितोर्थो येषां ते सुहितार्थाः बाहुव्रीहि, माने सुहित, सुहित का अर्थ होता है तृप्ति, तृप्त। ठीक है, तो सुहित माने तृप्ति, तृप्ति तो आप जानते ही हैं, तृप्त हो जाना। ठीक है, तो तृप्ति, तृप्त कह सकते हैं, तृप्ति कह सकते हैं। तो सुहिता अर्थ ये माने तृप्त अर्थ है, और भी जिन शब्दों का माने तृप्त के पर्यायवाची भी आ जाएंगे। सुहित शब्द भी तृप्त अर्थ का पर्यायवाची है। तो वो सुहितार्थ हो गए, बहुब्री समास हो गया। पूर्णम च गुणश्च सुहितार्थाश्च सत् च अव्ययम च तव्यश्च समानाधिकरणम च पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्यय तव्य समानाधिकरणम तेना पूर्ण गुण सुहितार्थ समानाधिकरणेन तृतीय व्यक्ति वो इतरेतर योग द्वंद्व समासः। ठीक है, ना समार द्वंद्व हुआ, सॉरी, क्योंकि बहुत सारे हैं और एक वचन हुआ तो समार द्वंद्व हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आपको समझ लेना, इसको अभी समझ लेंगे। देखिएगा, पूर्ण क्या होता है, पूर्ण प्रत्यय है अष्टाध्यायी के अंदर, माने संख्या को पूरी करने वाले, माने जैसे 5वां 6वां 7वां 8वां जब बोलते हैं तो 8वां को कहने वाली जो संख्यावाचा संख्या शब्द है वो पूर्णवाची होते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि गुण गुणवाची शब्द
सुहितार्थ में तृप्त्यर्थक शब्द। सत, सत का अर्थ है क्षत्रिय और शानच। क्षत्रिय और शानच का नाम है सत, क्षत्रिय और शानच प्रत्यय। अव्ययम माने अव्यय जो भी हो, ठीक है। तव्य, तव्य प्रत्यय, क्या दो प्रत्यय हैं, एक तव्य प्रत्यय है और एक तव्यत प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, अभी समझ लीजिएगा क्या है। एक है तव्य प्रत्यय और एक दूसरा है उसी के साथ में तव्यत, ऐसे दोनों प्रत्यय हैं। तो यहां पर तव्य लिया है, ये वाला नहीं लिया। तव्य माने ये वाला, तव्य तव्यत, तव्य तव्यानीय, तव्य तव्यानीय रहा, तव्यत तव्यानीय रहा। तो बाद वाला जो सेकंड नंबर का है उसको लिया है यहां पर। तो तव्यश्च ये हो गया बस। और हाँ, समानाधिकरण, समानाधिकरणवाची और आपस में समान विभक्ति वाले शब्द, उनका क्या है, इनका यहां पर कह रहे हैं, ठीक है। आइएगा, अनुवृत्ति है इसके अंदर, ना, षष्ठी, तत्पुरुषा, सुप, सहसुपा, समासा, इनकी अनुवृत्ति है, ठीक है जी। आइएगा, अर्थ पूर्ण प्रत्ययांत गुणवाची सुहितार्थ, सुहितार्थ माने तृप्त्यर्थक, तृप्ति अर्थ वाले। सत अव्यय तव्य प्रत्ययांत समानाधिकरणवाची इत्येतैः सुबन्तैः सह षष्ठ्यन्तं सुबन्तं न समस्यते। अर्थात इन शब्दों के साथ में कोई भी षष्ठी विभक्त्यंत शब्द समास को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात इनका भी निषेध कर दिया। देखिएगा, उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण में छात्राणाम पंचमः, छात्राणाम दशमः, ये पूर्ण प्रत्यंत है। इसमें समास किससे प्राप्त था, षष्ठी से, उसका निषेध कर रहे हैं। गुणवाची का बलाकायाः शौक्ल्यम, ये गुणवाची है। काकस्य कार्ष्ण्यम माने बगुला का भूरा सफेदपन और कौवे का कालापन। सुहितार्थ फलानाम सुहिताः, फलों की तृप्ति, फलानाम तृप्ताः। और देखिएगा, सद ब्राह्मणस्य कुर्वन्, ये क्या है, क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय का हो गया कुर्वन् सद। और दूसरा ब्राह्मणस्य कुर्वाणः, ये शानच का हो गया। तो सद, ये सत सद दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये कुर्वन् ये क्षत्रिय और शानच का है। ब्राह्मण का करता हुआ, ब्राह्मण को करता हुआ, ये भी दोनों अर्थ है एक ही है। अव्यय ब्राह्मणस्य कृत्वा, ब्राह्मण को करके, ब्राह्मण का कार्य करके कुछ भी, तो ये अव्यय। कृत्वा क्या है, अव्यय। कृत्वा तो सुना से अव्यय संज्ञा हो जाती है। ब्राह्मणस्य हृत्वा मन ब्राह्मण को हरण करके, तव्या ब्राह्मणस्य कर्तव्यम मन ब्राह्मण, या ब्राह्मणस्य कर्तव्यम का अर्थ क्या है, ब्राह्मण के द्वारा करना चाहिए, ये अर्थ है। यहां पर कामत लगा लीजिएगा, यहां पर ये कर्ता में षष्ठी है, यहां पर कर्तव्य के साथ ब्राह्मणस्य कर्तव्यम, ब्राह्मण के करने योग्य, ब्राह्मण को करना चाहिए। समानाधिकरण में शुकस्य माराविदस्य, शुक और माराविद एक है, समानाधिकरणवाची शब्द हैं। तो शुक का इसके साथ में समास नहीं होगा, इस षष्ठंत का माराविद, क्योंकि इसी का समानाधिकरणवाची है। राज्य पाटलिपुत्रकस्य मन पाटलिपुत्रक, मन पाटलिपुत्र, पुत्रक ये नाम राजा का है और ये राज्य उसी को कह रहा है, समानाधिकरण। पाणिने सूत्रकारस्य, सूत्रकार पाणिनि, तो दोनों शब्द समानाधिकरणवाची हैं। तो इसका इसके साथ समास नहीं होगा, इसका इसके साथ नहीं होगा, इसका इसके साथ नहीं होगा, ठीक है। तो ये समानाधिकरण के हो गए। अब आप देखिएगा, आपको ये ध्यान रखना, पूर्ण प्रत्यय, पूर्ण प्रत्यय क्या होते हैं,
ये पूर्ण प्रत्यय का यहाँ पर ये 5वां अध्याय है। क्या है? 5वें अध्याय के दूसरे पाद में, ये दूसरे पाद का 48वां सूत्र है। यहां से पूर्ण प्रत्यय है कुछ ये आगे। यहाँ क्या है? पूर्ण प्रत्यांत संख्यावाची शब्द बनते हैं, जैसे द्वितीय, प्रथमा, प्रथमा, चतुर्था, पंचमा, ये सारे यही बनते हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण प्रत्यांत, इनके साथ भी षष्ठ्यंत का समास नहीं होता है। ठीक, जैसे आपने देखा यहां पर ये कि छात्राणाम पंचमा, छात्रों में 5वां छात्र, तो यहां छात्राणाम पंचमा में समास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये शब्द पूर्ण प्रत्यांत है। यहां पर सूत्र भी दिखाया है गुरुजी ने, तस्य पूर्णे डट से डट प्रत्यय हुआ है पंचम में, तथा नान्ताद संख्या देर मट, ये वही सूत्र है 5-2-49 से मट आगम पूर्ण अर्थ में हुआ है। संख्या को है पंचमा माने 5वां, 5वां तो करे, तो यहां पर समास नहीं होगा। ठीक है, ऐसे शौक्लियम आदि गुणवाची शब्द, माने शौक्लियम का अर्थ है सफेद, सफेदी। तो यहां पर क्या है? ये देखिएगा, बलाकायाह शौक्लियम, तो बलाकायाह शौक्लियम का अर्थ है बगुले की सफेदी, और काकस्य कार्ष्ण्यम माने कौए का कालापन है, कालिमा। सुहितार्थ में देखिए फलानाम सुहिता, तो ये सुहित शब्द है, तो फलों से तृप्त, तो यहां पर भी नहीं हुआ। फलों से तृप्त होने अर्थ में भी नहीं है, षष्ठी का समास नहीं हुआ। फलानाम तृप्त, फलों से तृप्त, एक ही बात है। तद ब्राह्मण से कुर्बन, ब्राह्मण का कार्य करता हुआ, यहां पर ये अर्थ आएगा। ठीक है, ब्राह्मण से कुर्बन माने ब्राह्मण का करता हुआ, तो ये क्या है? सत। तो यहां पर गुरुजी ने लिखा हुआ है, सूत्र आप देख लीजिएगा, तऊ सत, ये सूत्र है 3-2-127। ये क्या करता है? तऊ माने क्षत्रिय और शानच प्रत्यय का नाम रखता है, सत संज्ञा करता है। क्या करता है बोलो? सत संज्ञा। तो सत संज्ञा क्षत्रिय और शानच की प्रत्ययों की सत संज्ञा है, सत संज्ञा कही है। तो सत संज्ञा होने से अब यहां पर क्षत्रिय और शानच का षष्ठ्यंत के साथ समास नहीं होगा। ठीक है, नहीं हुआ, यहां पर देख लीजिएगा, ये लिखा है कुर्वन और कुर्वाणा में क्षत्रिय और शानच है, इसमें क्षत्रिय है और इसमें शानच है। तो ब्राह्मणस्य कुर्वन, ब्राह्मणस्य कुर्वाणा, ब्राह्मण का कार्य करता हुआ समास नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। यहां आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। आपको कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है कि यहां षष्ठी समास क्यों नहीं हो रहा, और इसका प्रयोग भी बहुत मिलता है। क्षत्रिय शानच का षष्ठ्यंत के साथ में खूब भरपूर प्रयोग मिलता है। आप गलती से कभी समास मत कर देना। ठीक है, इस सूत्र को ध्यान रखना कि पूर्ण गुण सुहितार्थ सुहितार्थ, और क्या है पूरा? 1 मिनट, कभी कभी तदव्यय तव्य समानाधिकरणेन, तो पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्यय तव्य समानाधिकरणेन, यहां पर समास नहीं हुआ। आगे है अव्यय, ब्राह्मण से कृत्वा, ब्राह्मण का काम करके, ब्राह्मण से हृत्वा माने ब्राह्मण का कोई पदार्थ हरण करके। तो यहां पर देखिएगा क्या लिखा है? कृत्वा, हृत्वा में कृत्वा प्रत्यय, उसकी क्या है? कृत्वा तो सुना 1-1-39 हमने पढ़ लिया है, ये अव्यय संज्ञा है। क्या है बोलो? अव्यय संज्ञा है, अव्यय संज्ञा है। अव्यय संज्ञा होने से क्या हुआ? यहां पर समास नहीं होगा। ये ब्राह्मण से कृत्वा, ब्राह्मण से हृत्वा, यहां पर समास मत कर दीजिएगा। ब्राह्मण कृत्वा, ब्राह्मण हृत्वा नहीं बनेगा, ऐसे अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तव्य का मैंने आपको बता दिया था कि तव्य में क्या है? तव्यत का ग्रहण नहीं है, तव्य का ग्रहण है। तव्यत के साथ तो समास हो जाता है। तो ब्राह्मण से कर्तव्यम, ब्राह्मण से कर्तव्य, ब्राह्मण के द्वारा करने योग्य, तो यहां पर समास नहीं होगा। ठीक है, यहां मैं आपको अभी चलते चलते बता देता हूं। यहां पर आप देखेंगे काशिका में ये बात स्पष्ट कर दी है। ठीक है,
काशिका में कि तव्य पद के द्वारा केवल तव्य जो निरनुबंधक है, जिसके पीछे ता नहीं लगा हुआ, जिसकी उसका ग्रहण है। यहाँ निरनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधक ग्रहण में परिभाषा ऐसे क्या है, प्रवृत्त नहीं होता है। तव्यत प्रत्यांत के साथ प्रकृत सूत्र के द्वारा प्रतिषेध नहीं होता है। मैंने दो बताया आपको, तव्य तव्यानियरा है, तव्य तव्यानियरा। ये सूत्र में लिख करके बता देता हूं। तव्य ये सूत्र है, इससे क्या है, तव्य तव्यत और तव्य और अनियर प्रत्यय होते हैं। ये पहले वाले का निषेध नहीं कर रहे हैं, इस वाले का निषेध कर रहे हैं। इसके साथ दोनों का रूप एक जैसा ही बनता है, उसका भी कर्तव्यम बनेगा, इसका भी बनेगा, परंतु क्या है, स्वर में भेद। जैसे अतः स्वकर्तव्यम माने स्वस्य कर्तव्यम स्वकर्तव्यम, क्या हो जाएगा बोलो, स्वकर्तव्यम समास हो गया, क्योंकि ये वाला यहां पर तव्यत प्रत्यांत शब्द है, इसलिए होगा समास। वहां पर भी हो सकता है, कहीं पर आपको यदि मिलता है कि ब्राह्मण कर्तव्यम, तो वहां पर आपको क्या जानना पड़ेगा कि ये तव्यत वाला है, तव्यत वाला, ये ध्यान रखेंगे। तव्यत वाले के साथ समास हो जाता है, तव्य अकेले वाले के साथ में समास नहीं होता है, दोनों का अर्थ एक ही है और इत संज्ञा होकर के दोनों का एक जैसा ही शब्द बनता है। परंतु जब स्वर लगाते हैं तो स्वर में अंतर आ जाता है, तो इसमें तक के कारण से स्वर लगता है, उसमें तक का स्वर नहीं लगता है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। इसी प्रकार से समानाधिकरण में शुकस्य माराविदस्य, ये दोनों समानाधिकरण वाची हैं, इसलिए इसका इसके साथ समास नहीं होगा। ठीक है, ऐसे राज्य पाटलिपुत्र कस्य, ये राज्य इसी का ही विशेषण है और ये भी विशेषण, दोनों ही समानाधिकरण है ये। ठीक है, कोई राजा, कोई व्यक्ति है, मानिएगा राजा का नाम है अशोक, अशोक अशोक पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र में जन्म लिया उसने और वो राजा भी है, तो ये अशोक राजा के दोनों विशेषण हैं और दोनों समानाधिकरण भी है, इसलिए इनका समास होगा ही नहीं। ठीक है, समानाधिकरण वाचियों का समास नहीं हो। यहां पर आपको समझना है, यदि यह समास हो जाएगा तो परेशानी आ जाएगी। क्या यहां परेशानी आ जाएगी, क्या बन जाएगा, शुकमारा विदस्य, शुकमारा विदस्य बन जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो। ठीक है ना, वो गलत हो जाएगा। शुकामा राज्य पाटलिपुत्र का, तो राज पाटलिपुत्र के ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं। ऐसे पाणिनि सूत्रकारस्य, यहां पर क्या है, ये पाणिनि, ये तो विशेष्य है और ये विशेषण, दोनों का समानाधिकरण यहां पर भी है। विशेषण विशेषणों का भी समानाधिकरण एक होता है और विशेष विशेषणों का भी होता है, तो यहां पर भी समान नहीं होगा। यदि इसका समास हो जाए, पाणिनि सूत्रकार बन जाएगा, पाणिनि सूत्रकार बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका ये बाद में चला जाएगा विशेषण, और ये षष्ठी समास होने से षष्ठ्यंत पद पूर्व में आ जाएगा, तो इनका भी समास नहीं होता है। पाणिनेः सूत्रकारस्य, ये दोनों समानाधिकरणवाची, इनका समास नहीं होगा। ठीक है, अभी आपको मैं इतना ही बताऊंगा इस बारे में। इसकी विशेष चर्चा जो थोड़ी सी जटिल है वो काशिका में समझ में आएगी, अभी आपको समझ में नहीं आएगी। अभी आप इतना ही समझ लीजिएगा कि जो षष्ठ्यंत पद है वो अपने समानाधिकरणवाची पद के साथ में समास को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, क्या ये हो गया। यहां पर ये क्लियर हो गया। चलिए, ये देखिएगा, शुकस्य माराविदस्य आदि समानाधिकरण वाले शब्द हैं, क्योंकि वही शुक है और वही माराविद नाम वाला है। इसी प्रकार औरों में भी समझना चाहिए, इसलिए इनका आपस में समास नहीं हुआ।
चलिएगा आगे सूत्र है हमारा कतेन च पूजायाम 2-2-12 कतेन तृतीय व्यक्ति एकवचनांतम चाव्यपदम पूजायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। अर्थ अनुवृत्ति न षष्ठी तत्पुरुषा सुप सासुपा समासः। अर्थ पूजायाम यः क्त प्रत्ययो विहिताः तेन सह षष्ठी न समस्यते। कहते हैं पूजा में, पूजा अर्थ में जो कत प्रत्यय विधान किया गया है, ठीक है, पूजा अर्थ में जो कता, एक तो भूतकाल में होता है, पूजा अर्थ में भी कत प्रत्यय है एक, उसके साथ में उस कत प्रत्यांत के साथ में षष्ठी विभक्त्यंत शब्द का समास नहीं होता है। मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इत्यनेन विहिता कता प्रत्ययोत्र पूजा शब्देन लक्ष्यते। या पूजा के द्वारा क्या है, यहाँ पूजा पड़ा हुआ तो यहाँ पर क्या है, इस इन धातुओं से क्या होता है, कता प्रत्यय का विधान किया है पूजा, तो ये पूजा से ये वाला पूरा सूत्र का लक्षित किया जा रहा है। इसमें पूजा अर्थ में यहाँ पर और पूजा अर्थ में जिस सूत्र से भेद कता प्रत्यय है उस कता प्रत्यांत शब्द का षष्ठ्यंत के साथ में समास नहीं होता है। ठीक है, तो वही कहा इत्यनेन विहिता कता प्रत्यय अत्र पूजा शब्देन लक्ष्यते, माने यहां पर पूजा शब्द से यहाँ पूरा सूत्र से विहित जो कता प्रत्यय उसको बताया जा रहा है। उदाहरण में राज्याम मताः राज्याम बुद्धाः राज्याम पूजिताः, राजाओं का मता माने राजा मानते हैं जिसको, यहाँ लिखा हुआ हिंदी में थोड़ा, राजाओं का माना हुआ माने राजाओं का माना हुआ, राजाओं के द्वारा स्वीकृत। ठीक है, तो यहाँ पर षष्ठी है, इसका षष्ठ्यंत का, ये षष्ठ्यंत है, इसका इसके साथ में समास नहीं हुआ। राज्याम बुद्धा राजाओं के द्वारा जाना हुआ, राज्याम पूजिता राजाओं के द्वारा पूजित, राजाओं का पूजित, तो यहाँ पर इनका षष्ठी का समास नहीं हुआ, षष्ठी का समास नहीं हुआ। तो इस सूत्र का मात्र यही प्रयोजन है कि इस सूत्र से बीत जो कता प्रत्यय है उसका षष्ठ्यंत के साथ समास नहीं होता है, बहुत कम क्षेत्र है इसका। ठीक है, माने मति बुद्धि और पूजा इन अर्थ वाली धातुओं से ये कता प्रत्यय करता है बस। ठीक है, चलिएगा, तो राज्याम बुद्धा राजाओं के द्वारा जाना हुआ, राज्याम पूजिता राजाओं का पूजित माने राजाओं के द्वारा पूजित। चलिएगा, इस कक्षा में एक सूत्र और कर लेते हैं, फिर नया आएगा फिर आगे। ठीक है, आइए अधिकरण वाचिना च, अधिकरण वाचना तृतीय व्यक्ति एकवचनांतम चाव्यपदम अनुवृत्ति कतेन न षष्ठी तत्पुरुषाः सुप साह सुपा समासः, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ अधिकरण वाचिना कतेन सह षष्ठी न समस्यते, माने अधिकरण वाची कता, एक क्या है, कर्म में कता होता है, कहीं कर्ता में भी होता है, प्राय करके कता भाव में और कर्म में होता है, परंतु कुछ धातुओं से अधिकरण में भी होता है। मैं आपको सूत्र दिखा दूंगा, कुछ धातुओं से कता प्रत्यय अधिकरण में भी विधान किया गया है, तो वो अधिकरण वाला जो कत प्रत्यय है वो भी षष्ठी षष्ठ्यंत समर्थ स्वंत के साथ समास को प्राप्त नहीं होता है। किससे प्राप्त था, षष्ठी से। जैसे उदाहरण में इदम एषाम यातम, इदम एषाम भुक्तम, यहाँ पर ये षष्ठ्यंत है, ये षष्ठ्यंत है, ये कत प्रत्यांत है, यातम भुक्तम, भुक्तम का अर्थ खाया हुआ नहीं है, यहाँ यातम का अर्थ है जाने का रास्ता है, क्या, जाने का रास्ता। गच्छन्ति जनाः यत्र, यत्र माने जहां पर लोग जाते हैं वो रास्ता ही तो होता है,
तो यातम माने रास्ता है, इनका यह रास्ता। तो यहां पर ये शाम का समास नहीं हुआ क्योंकि अधिकरण में प्रत्यय है। ऐसे ही भोक्तम है माने जनाः यत्र भोजनम कुर्वन्ति तत् स्थानम भुक्तम। लोग जहां पर भोजन करते हैं उसको बोलते हैं भुक्तम। जनाः भुंजते यत्र। अब देखिएगा, तो यहां पर नहीं हुआ। अब यहां पर मैं बता देता हूं, इदम येषाम यातम, यह इनके जाने का रास्ता, इदम येषाम भुक्तम, यह इनके भोजन का स्थान। तो यातम भुक्तम माने भोजन का स्थान, यातम माने जाने का मार्ग, ये अर्थ है। तोधिकरणे च द्रव्य गते आदि सूत्र है 3, 4, 76 से अधिकरण में कत प्रत्यय का विधान किया है। सूत्र देख लीजिएगा आप, मैं दिखा देता हूं। ये तीसरे अध्याय का चौथा पाद है, यहां पर ये सूत्र है। तो अधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य, माने अधिकरण में कत प्रत्यय होता है किनसे, ये है यहां पर दिखा रहे हैं कि द्रव्यार्थ माने स्थित्यर्थकाः अकर्मकाः, माने अकर्मक धातुओं से जो कत प्रत्यय है, और प्रत्यवसान में खाने वाली धातुओं से, और ये स्थित्यर्थेभ्यः ये भी है, ठीक है। ये अवसान गत्यर्थेभ्यः और प्रत्यवसानार्थेभ्यः, इन एक तो द्रव्य माने स्थित्यर्थक धातु, ठीक है, और एक गत्यर्थक धातु, और एक प्रत्यवसानार्थक धातु। इन 3 प्रकार की धातुओं से कता प्रत्यय किसमें होता है, अधिकरण में होता है। तो इसलिए यहां पर ये बहुत सारे हम पढ़ेंगे तीसरे अध्याय में, तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। जैसे देवदत्तेन भुक्तम, देवदत्त के द्वारा यहां खाया गया, देवदत्त के द्वारा जहां खाया गया स्थान है वो स्थान। तो ये सारा है, ठीक है। तो इससे जो कता प्रत्यय अधिकरण में भेद है उसका षष्ठ्यंत सुबंत के साथ समास का निषेध कर दिया, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये सूत्र पढ़ा दिए कि ना निर्धारणे, ठीक है, ना निर्धारणार्थ में, और पूर्ण गुण सुहितार्थ व्यतव्य समानाधिकरणेन, और कतेन च पूजायाम, और अधिकरण वाचिना च। ये 4 सूत्र हमने पढ़ लिए। ये षष्ठी समास के निषेध करने वाले हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब आगे की कक्षा में विशेष हमारे सामने 3 सूत्र होंगे, 3 सूत्रों को पढ़ना है। कर्मणि च और त्रिजकाभ्याम कर्तरी, और आगे सूत्र और आएगा कर्तरी च, ठीक है। चलिए मित्रों, आप सभी से निवेदन किया जाता है मित्रों, आप अपना, भगवान ने जितना भी आपको सामर्थ्य दिया है प्रति माह आप इसमें सहयोग करते रहें इस अभियान में। अभी हमको काम बहुत विस्तार देना है, हम जो काम करना चाहते हैं वो काम हो नहीं पा रहा है। हमें अभी स्टूडियो का निर्माण करना है, अभी हमारे पास में कोई स्थायी जगह नहीं है। इस कार्य को हमें हजारों वर्ष तक स्थायित्व देना है, इसके लिए हमें स्थायी स्थान भी चाहिए। आपकी तरफ से जितना अधिक से अधिक सहयोग मित्रों मिलता है हमें, हम उतना अधिक से अधिक कार्य कर पाते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, आप जब भी पढ़ें, कभी भी पढ़ें, जो भी पढ़ने वाले पाठक हैं इन कक्षाओं को निरंतर आप हमें प्रति माह अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग दीजिएगा संस्कृत माता के इस महान यज्ञ। इस बात को आप स्वयं अनुभव करते होंगे कि एक विशेष कार्य हो रहा है जो कहीं पर भी नहीं हो रहा संसार के अंदर। ये वाला कार्य कहीं नहीं हो रहा। कोई भी संस्थान इस प्रकार से संस्कृत भाषा के शास्त्रीय अध्ययन को नहीं करा रही है। ना सर्वकार की संस्थाएं करा रही हैं, ना
व्यक्तिगत संस्थाएं करा रही हैं। जो नहीं करा रही हैं, नहीं करा सकते, उस काम को हमने कठिनतम कार्य को पकड़ा है। सरल कार्य नहीं है, सरल कार्य नहीं है। इसमें मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता। यदि मेरे जैसा पढ़ाने वाला व्यक्ति चाहिए संस्थाओं को या सरकार को, तो कम से कम उसको 2 से 3 लाख रुपए महीने देने होंगे। सामान्य व्यक्ति पढ़ा ही नहीं सकता, सामान्य व्यक्ति पढ़ा ही नहीं सकता, डिग्री वाला भी पढ़ा ही नहीं सकता, तो डिग्री वाले स्वयं नहीं पढ़े होते। उस कार्य को मैंने स्वयं अपने हाथ में लिया है, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी वेतन के, बिना किसी सैलरी के, इसके लिए संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के। मित्रों, आप हमें अपना सहयोग निरंतर भेजते रहें, ठीक है। ये आपको मैंने, ये इसका स्कैन कोड है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट नंबर भी दिया गया है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि नंबर दिया गया है, ठीक है। तो सहयोग निरंतर भेजते रहें। सर्वेभ्यो नमः।